Beware of 4 white foods। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 ऐसी चीजें जो मैं समझती हूँ कि अगर मैं आपको उनके बारे में नहीं बताऊंगी तो मेरी सारी की सारी वीडियोस बनाने का मकसद ही नहीं पूरा होता। ये 4 ऐसी वाइट चीजें हैं जो आप रोज खा रहे हो बिना ये जाने कि ये आपकी हेल्थ के लिए कितना बड़ा खतरा है। अगर मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगी तो सब्जियों, फलों, मसालों और नट्स के गुणों के बारे में बताने का कोई फायदा नहीं हो। जिन 4 सफेद चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ उनमें से नंबर 1 पे है सॉल्ट, नंबर 2 है हाइड्रोजनेटेड ऑयल, नंबर 3 इज शुगर एंड 4th इज मैदा। ये 4 वाइट फूड प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन्हें अगर आप अपने खाने से कम नहीं करते तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। अब जब मैं आपको बताऊंगी तो आप अपने साथ रिलेट कर पाओगे कि आप इनडायरेक्टली जाने अनजाने कैसे रोज इन चीजों को खा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि जितना हो सके इन चीजों से बचना चाहिए। जितना कम खाओगे उतना ही सेहत के लिए बढ़िया है। ये चारों ही गुनहगार हैं हमारी सेहत को खराब करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि इन चारों से ऐसी ऐसी स्वादिष्ट चीजें बनाई जाती हैं जिन्हें देखकर मुंह में पानी आता है और हाथ अपने आप खाने के लिए उठ जाता है। बट असली बात तो ये है कि जितनी ये चीजें हमारी जुबान को लुभाती हैं उतनी ही ये हमारी सेहत की दुश्मन है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सॉल्ट की, यानी नमक की। सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। वैसे तो 1 ग्राम पर डे सफिशिएंट और हम मैक्सिमम जो खा सकते हैं वो है 6 ग्राम्स, जबकि 8 ग्राम्स नमक लोग पर डे लेते हैं जो कि रिक्वायरमेंट से कहीं अधिक है, जिसके कारण हम बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर जो कि सबसे बड़ा कारण है स्ट्रोक, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का। इसके अलावा कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर से डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। ये बिल्कुल झूठ है कि एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता ही है। रादर अच्छी बात तो ये है कि अगर हम कम नमक खाते हैं, हेल्थी डाइट लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रहता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप इसे सीरियसली लेते हो या छोड़ यार ऐसा कह के इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं कि नमक कम करने से खाने का मजा नहीं आएगा, बात केवल 2-4 दिन के लिए माइंडसेट और जुबान को सेट करने की है। आई एम श्योर उसके बाद आपको थोड़ा सा भी अधिक नमक खाना अच्छा नहीं लगेगा और जो आपको सेटिस्फेक्शन होगी, जो आपकी फीलिंग होगी वो आप केवल एक्सपीरियंस करके ही बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने खाने से सॉल्ट को कम कर सकते हैं। नमक को कम करने के लिए सबसे पहले तो आपको पापड़, अचार और चटनियों को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। सब्जी के साथ जब हम चटनी, अचार, पापड़ या पिकल्स खाते हैं तो हम सब्जी के अलावा कितना एक्स्ट्रा नमक खा लेते हैं, क्योंकि खट्टी चीजों में उसकी खटास को कम करने के लिए काफी नमक डालना पड़ता है। वेजिटेबल सैलेड्स और फ्रूट सैलेड्स में नमक अवॉइड ही करें। टेबल पे सॉल्ट बिल्कुल ना रखें ताकि जब भी आपको थोड़ा सा भी नमक कम लगे तो आपका नमक ऐड करने की ओर ध्यान ही ना जाए। प्रोसेस्ड फूड्स लाइक पोटैटो चिप्स, भुजिया, कुरकुरे एंड ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स में सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे बेकिंग पाउडर और सोडा होता है जो कि हमारी शरीर को अच्छी अमाउंट सोडियम की सप्लाई करता है। अगर डॉक्टर्स आपको सॉल्ट कम करने के लिए बोल चुके हैं तो आपको बेकरी प्रोडक्ट्स खाने पे भी कंट्रोल करना चाहिए। जरा सा कंट्रोल करने से आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा पाओगे। इससे पहले कि आप किसी प्रॉब्लम में आए और डॉक्टर्स आपको मना करें और फिर आप अपना नुकसान करके इसे छोड़ें, तो बढ़िया होगा कि खुद से आप इसे कम करने का डिसीजन लें। Now the second thing is hydrogenated fats। ये वो ऑयल्स होते हैं जिन्हें सॉलिड फॉर्म में बदला जाता है, यानी जिन्हें जमाया जाता है। लिक्विड तेल को जमाने के लिए इसमें हाइड्रोजन एटम्स ऐड किए जाते हैं। ऐसे सॉलिड जमे हुए सफेद तेल डालडा घी और वनस्पति घी के नाम से जाने जाते थे और हर घर में इस्तेमाल होते थे। फिर धीरे धीरे लोगों को इसकी अवेयरनेस हुई और लोग रिफाइंड ऑयल्स की ओर शिफ्ट कर गए। घरों की किचन से तो ये बाहर हो गए, लेकिन बाजार में मिलने वाली खाने वाली चीजों के थ्रू फिर हमारी जिंदगी में ये शामिल हो ही गए। इसे ट्रांस फैट भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। इसमें कैलोरीज भी काफी होती हैं,
1 ग्राम में 9 कैलोरीज, जो कि हमारे वजन बढ़ाने में पूरा योगदान डालती है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, इसमें विटामिन ए और विटामिन डी नहीं होते और ये बटर और प्योर घी की तरह नेचुरल नहीं होते। इसलिए ऐसी फैट को हमें अपने खाने से अवॉइड ही करना चाहिए। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि हम तो ये डालडा घी जमा हुआ तेल लाते ही नहीं, हम तो रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं या फिर प्योर घी। ठीक यही सोच रहे हैं ना आप? तो माय डियर फ्रेंड्स, सुबह जब आप बेड टी के साथ बिस्किट, रस्क या कुकीज लेते हो या कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हो, उसमें हाइड्रोजनेटेड फैट्स ही होते हैं। जितने भी पैक्ड स्नैक्स होते हैं वो सब इसी फैट से बनते हैं। चिप्स, भुजिया, मट्ठीस, गुड़ पारे, नमक पारे और समोसास एक्सेट्रा। इनमें ट्रांस फैट्स को इसलिए यूज किया जाता है कि इसे यूज करने से फूड आइटम्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी बहुत दिन पड़े रहने से भी उनका टेस्ट खराब नहीं होता। इसे यूज करने से फूड आइटम ऑयली नहीं नजर आती। बहुत सारे ढाबे और रेस्टोरेंट्स भी इसी का यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। हो सकता है कि कुछ बेकरी वाले या रेस्टोरेंट्स वाले इसे ना यूज कर प्योर बटर या घी का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इन्हें यूज करने से फूड आइटम्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। सो कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों की मजबूरी बन जाती है ऐसी फूड आइटम्स को लेना जिनकी कॉस्ट कम हो। ये ट्रांस फैट फूड मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब। इससे हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। रिसर्चेस में पाया गया है कि जो लोग अधिक ट्रांस फैट लेते हैं उन्हें दिल संबंधित बीमारियां अधिक परेशान करती हैं। हाइड्रोजनेटेड ऑयल से डायबिटीज टाइप 2 का रिस्क भी बढ़ जाता है। रिसर्चेस में यह भी पाया गया है कि जिन औरतों के ब्लड में ट्रांस फैट की मात्रा अधिक होती है उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क डबल हो जाता है। ट्रांस फैट में बाकी ऑयल्स और घी जैसे कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। ये ऐसे टॉक्सिक फैट है, ऐसे विषैली फैट है जिसे हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं। इसलिए इसे अवॉइड करने की पूरी कोशिश करें। ये किसी भी तरह से रिकमेंडेड नहीं है। जब भी कोई पैक्ड फूड खरीदे उसके लेबल को जरूर पढ़ें। हाइड्रोजनेटेड फैट और पार्शली हाइड्रोजनेटेड फैट इज ट्रांस फैट व्हिच यू आर टू अवॉइड, राइट? नंबर 3 इज व्हाइट शुगर। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। चलो एक बार फिर से याद दिलाई देती हूँ कि इस सफेद जहर से जितना बचे उतना बढ़िया। ये इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम करती है। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। हाई शुगर लीड्स टू डायबिटीज ऑल्सो। मोटापा बढ़ाने में इसका अहम रोल है क्योंकि एक्सेस शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जो मोटे लोगों में हाई बीपी का कारण बनती है। हाई लेवल ऑफ शुगर सभी बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती है। अधिक चीनी लेने से लिवर का साइज बढ़ जाता है, जिसे फैटी लिवर कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और अगर हम निरंतर अधिक शुगर लेते रहते हैं तो कोलन कैंसर भी हो सकता है। दांतों को तो ये खराब करती ही है। शुगर इज टोटल एम्प्टी कैलोरीज, सो इसे खाने का कोई फायदा नहीं। एक केवल शुगर ना खाने से आप अपने वेट को कम कर सकते हो। ये मैंने खुद पे भी अप्लाई किया है और औरों को भी देखा है। शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए हमें कैंडीज, स्वीट सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑल स्वीट मुरब्बास, जैम्स, स्वीट पिकल्स एंड पैक्ड जूसेस, इन सब को छोड़ना होगा। इसके लिए आप मेरी चीनी के नुकसान पे बनी वीडियो को देख लेना, आपको और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे फादर इन लॉ की 1990 में डायबिटीज के कारण डेथ हुई थी और उसके बाद मैंने टीएस और मेरे मदर इन लॉ ने चाय में चीनी डालनी बिल्कुल बंद कर दी, जबकि मेरे मदर इन लॉ एक छोटे कप में 2 चम्मच चीनी डालते थे। लेकिन बात वही माइंडसेट की है, जो चीज नुकसान करती है उसे छोड़ना ही बेटर। कॉफी मुझसे कड़वी नहीं पी जाती थी, वो मुझे चीनी के साथ ही अच्छी लगती थी और मुझे लगता था कि शायद कॉफी बिना चीनी के मैं कभी पी ही नहीं पाऊंगी। लेकिन अब 1 महीने से मैं वो भी फीकी पीने लगी। So everything is here only. Remember this taste on your lips and fat on your hips. तो अब डिस्कस करते हैं 4th वाइट फूड आइटम को, यानी मैदा, रिफाइंड फ्लोर। मैदा वो आटा है जिसमें से गेहूं का छिलका, छानपुरा निकाला गया होता है। इस छानपुरे में ही सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन,
मैग्नीशियम, विटामिन ई और कुछ अमाउंट प्रोटीन की और सबसे अधिक फाइबर। फाइबर हमारी इंटेस्टाइन्स को क्लीन करता है। मैदा इज एम्प्टी कैलोरीज, यानी बिना किसी न्यूट्रिशन के। मैदा सारी बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे कि ब्रेड, बन्स, पेस्ट्रीज, पिज्जाज, बर्गर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। देन मैदा इज यूज्ड फॉर मट्टी, समोसास, नूडल्स एंड पास्तास। ये सब रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं मैदे की, जिसमें फाइबर नहीं होता, इसलिए इसे खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और मोटापा बढ़ जाता है। बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें मैदा और खूब सारा घी या ऑयल यूज करके बनाई जाती हैं। बहुत सारी मिठाइयां भी मैदे से बनाई जाती हैं, जैसे पूड़ी, अमृतसरी कुलचे, भटूरे, नान, समोसा, कचौड़ी, अ लॉन्ग लिस्ट। चाहे आप डायरेक्टली मैदा ना ही खाओ तो भी आपको इनडायरेक्टली रेडी टू ईट फूड आइटम में मिल ही जाता है। मैदा इज लाइक अ पॉइजन फॉर द डायबिटीज, क्योंकि इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है। डायबिटिक्स का नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शायद हमारी फूड हैबिट्स ही इसका मेन रीजन है। मैदा थोड़ा सा येलोइश होता है कलर में। इसे ब्लीच करके केमिकल के साथ व्हाइट किया जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। ये मैदे से बनी हुई चीजें कुछ इस तरह से हमारी जिंदगी में शामिल हो चुकी हैं कि हम पूरी तरह से इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। बट हाँ, मैदे से बनी चीज खाते हुए आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आप उसके साथ फाइबर की मात्रा अधिक से अधिक ले लें, ताकि आपकी हेल्थ को नुकसान ना हो। जैसे कि ब्रेड या बर्गर खाना हो तो उसमें वेजिटेबल्स की अच्छी स्टफिंग करके खाएं। कुलचे, पराठे और नान के साथ फाइबर रिच वेजिटेबल्स या छिलके वाली दाल खाएं। पास्तास, पिज्जास और नूडल्स बनाते हुए काफी सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। जहां तक हो सके खाली मैदा ना खाएं। कुछ फूड मैन्युफैक्चरर्स मैदे की जगह आटा का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन उसका फायदा भी तभी है अगर उसमें फाइबर है तो। मैंने तो इन 4 सफेद चीजों के नुकसान बता दिए हैं, लेकिन अब डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी 2 इंच की जुबान को खुश करते हो या 5-6 फीट की बॉडी। स्टे हेल्दी।